नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद की। तो पहली खाद कब और कितनी दें, ठीक है। तो खाद में मुख्यतः हम डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और जिंक भी डालते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा वाले एरिया में जिंक की इतनी कमी नहीं है, क्योंकि खरीफ में और रबी में दोनों सीजन में हम जिंक जो है अपने आप ही डालते हैं, किसान डालता ही डालता है। तो जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर जिंक की वैसे कमी नहीं है, पर फिर भी हम जिंक डालते हैं। तो एनपीके हो गया और जिंक, ये 4 मुख्यतः खाद हम डालते हैं। जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की फॉर्म में ही डालेगा किसान। और कब कब डालनी चाहिए, रोपाई होगी आपकी तो उसके बाद 3 स्प्लिट में डालता है यूरिया। 7 से 10 दिन, फिर 21 दिन और फिर 35 दिन। रोपाई के 10 दिन बाद, 21 दिन बाद और 35 दिन बाद कितनी कितनी डोज डालनी है। जो 7 से 10 दिन के बाद आपकी रोपाई होगी है, 7 से 10 दिन के बाद जो है 35 किलो खाद डालें नाइट्रोजन वाली यानी यूरिया, फिर 45 किलो, और फिर जो तीसरी स्प्लिट है वो भी 45 किलो, यानी 35 45 45 की ये जो डोज है ये आपको नाइट्रोजन की यूरिया के फॉर्म में डालनी है। दूसरी बात करते हैं हम डीएपी यानी कि फास्फोरस की। तो वो भी लगभग आधा कट्टा यानी 25 किलो के आसपास डालनी है। और फास्फोरस भी जो है 20 से 25 किलो, वैसे रिकमेंडेड तो 40-45 है, क्योंकि हमारे फास्फोरस की भी कमी नहीं है मिट्टी में, तो इसलिए 20 से 25 किलो आप फास्फोरस डालेंगे। और जिंक जो है, जो जिंक 10 किलो का एक बैग आता है वो डालते हैं। अब बात आती है कि कौन सी जो जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, ये कब डालनी है। जब आप खेत में कद्दू करते हैं, ठीक है, तो कद्दू करते समय ही मिट्टी के अंदर तीनों की तीनों खाद जो है डलनी चाहिए। जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। जो यूरिया है यानी नाइट्रोजन है, उसकी जो डोज डालेंगे वो हम स्प्लिट्स में डालेंगे, यानी कि 7 से 10 दिन में, फिर 21 दिन में, फिर 35 दिन में। डोज मैंने आपको पहले भी बताई थी, 35 किलो, 45 किलो और 45 किलो। तो इस प्रकार जो है, बाकी थोड़ी बहुत खाद की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है, वो आप अपना जमीन देखें। अगर जमीन में बहुत ज्यादा कमी है तो आप थोड़ा बहुत 5 से 10 किलो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बट एक रिकमेंडेड डोज है वो यही है। थैंक यू।